गॉडजिला डोमिनियन की स्टोरी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के बाद और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के पहले की है। कॉमिक की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गॉडजिला समुद्र में तैर रहा है। गॉडजिला को नेचर की छोटी से छोटी चीज का ध्यान है। उसने नेचर में अपने आप को समा लिया है। गॉडजिला साइला के पास जाता है। साइला बेचैन और भूखी थी। गिदोरा की वजह से मॉन्स्टर्स के रहने की जगह बर्बाद हो चुकी है। साइला एक वॉर हेड से एनर्जी लेना चाहती थी, पर इससे एक बड़ा धमाका होता जिससे ज़मीन और समुद्र को नुकसान होता। गॉडजिला ऐसा नहीं होने देगा। वैसे तो साइला ने गॉडजिला के सामने अपना सर झुका लिया था, पर भूख की वजह से वो पागल हो चुकी थी और इसलिए वो गॉडजिला से लड़ने लगती है। धमाके से साइला भाग जाती है, पर गॉडजिला उसका पीछा नहीं करता। उसे कहीं और जाना था। गिदोरा के जागने से दुनिया में काफ़ी बदलाव आ गया था, पर उसकी मौत के बाद ये ठीक भी हो रही थी, पर अभी भी पूरा संतुलन नहीं हो पाया है। गॉडजिला उन मुरझाई हुई जिंदगियों को वापस ठीक होते हुए महसूस कर पा रहा था। एक टाइटन अमुलक बीहमत पर हमला करता है, बीहमत के इलाके को अपना बनाने के लिए, पर गॉडजिला के अनुसार बीहमत इस जगह के लिए बिल्कुल सही है, इसलिए वो बीहमत के लिए अमुलक से लड़ता है। अमुलक अपनी हार मानता है। गॉडजिला थक चुका था। उसकी आराम करने की जगह भी बर्बाद हो चुकी है। उसे ज़रूरत थी एक घर की। वो समुद्र की गहराइयों में चले जाता है। गॉडजिला अपने मंदिर पहुंचता है जो बर्बाद हो चुका था। उसे सेरिज़ावा भी याद आता है। उसे ये भी पता है कि सेरिज़ावा ने उसके लिए ही अपनी जान दे दी। कुछ छोटी छोटी मछलियाँ गॉडजिला पर अटैक कर देती हैं जिन्हें वो नहीं जानता था, और इन्हें यहाँ होना भी नहीं चाहिए। ये मछलियाँ अपने लीडर की बात मान रही थी। जब ये जगह बर्बाद हुई थी तभी ये पोर्टल खुल गया था जहाँ से ये जीव आ रहे थे। मछलियों की लीडर गॉडजिला पर अटैक कर देती है। गॉडजिला उसे मार देता है और उस पोर्टल को भी बंद करके वहाँ से चला जाता है। गॉडजिला अपने नए घर की तलाश जारी रखता है, और इस दौरान ये बताया जाता है कि गॉडजिला किस तरह नेचर के काफ़ी करीब है। ये नेचर का ही अटूट हिस्सा है। गॉडजिला मोथरा को भी याद करता है। वो किसी और को सेंस कर पाता है, टाइटैनस नानाकी का, जो कुछ मर्सिनरी की जाल में फंसा हुआ था, और ये नेचर के बैलेंस के खिलाफ था। ये जाल इलेक्ट्रीफाइड था, पर गॉडजिला इस जाल को कुछ सेकंड्स में ही तोड़ देता है और नानाकीका को फ्री कर देता है। ह्यूमंस अब गॉडजिला पर जाल फेंकते हैं, जिससे गॉडजिला पूरी तरह से भड़क जाता है और उनकी शिप को बर्बाद कर देता है। और शायद गॉडजिला का ये ह्यूमंस पर सबसे पहला हमला था। गॉडजिला एक वॉल्केनिक जगह से होते हुए किसी बर्फीले स्थान पर पहुंचता है। मोनार्क के लोग गॉडजिला पर नजर रख रहे होते हैं। वो फिर से किसी को सेंस कर पा रहा था। उसे सामने लाने के लिए गॉडजिला रोर करता है, पर कुछ भी रिप्लाई में नहीं आता। अचानक टाइटैनस टियामैट गॉडजिला पर हमला कर देती है, जो काफ़ी ताकतवर है, पर गॉडजिला उससे भी ज़्यादा ताकतवर था। गॉडजिला उसे ज़मीन पर लाने की कोशिश करता है और कामयाब होता है। गॉडजिला इवेंचुअली उसे हरा देता है और उस टाइटन को वहाँ से जाने देता है। गॉडजिला एक गुफा में था जहाँ गॉडजिला की कुछ केव पेंटिंग बनी हुई थी, और वहाँ एक कॉन्ग का स्कल भी था। ये गुफा गॉडजिला की पुरानी जगह थी। गॉडजिला को अपना घर मिल ही गया। अब वो फाइनली आराम कर सकता था। तो ये थी गॉडजिला डोमिनियन। इस कॉमिक की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें सब कुछ गॉडजिला के पर्सपेक्टिव से है, जिससे हम गॉडजिला के कैरेक्टर को और अच्छी तरह जान पाते हैं। किस तरह गॉडजिला नेचर की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है और उसके बैलेंस के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी के द्वारा दिए गए एहसान को कभी भूलता नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा अपने राइवल को मार डालता है। वो हर एक जीवों को उस नज़रिए से देखता है कि क्या ये नेचर के लिए ज़रूरी है, क्या इससे नेचर का बैलेंस कायम रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डायनासोर या गॉडजिला के, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।